एक्सप्लेन करने वाला हूं अ ग्रैंडफादर सीक्रेट दैट ब्रॉट अ डेडली ब्राइड का पार्ट 2। जब हुआंगजू ने उसे घूरकर कहा कि वो उसे फंसा रहा है तो वो बड़बड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ चला गया और जाते जाते उसे मनहूस कहकर चुपके से वहां से निकल गया। उसके जाते ही उस लड़के के दिल में घबराहट और बढ़ गई। उसे साफ महसूस होने लगा कि अब वो अकेला है और जो भी होने वाला है उसे खुद ही झेलना पड़ेगा। वो सीधे बिस्तर पर चढ़ गया और उसने सोचा कि एक बार फिर उस औरत की धड़कन चेक कर ले, कहीं उसकी हालत में कोई बदलाव तो नहीं। लेकिन धड़कन देखते देखते ही उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। जब उसकी नींद खुली तब तक दोपहर हो चुकी थी। वो घबरा गया और तुरंत पहले से रखी हुई राख निकालकर पूरे पुराने घर की जमीन और दीवारों के कोनों में ध्यान से बिछा दी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा उसका डर फिर से बढ़ गया। उस औरत के आने के बाद से उसे अब सबसे ज्यादा डर रात से लगने लगा था। उस रात एक अजीब बात हुई। वो खुशबू जो हमेशा उसके आसपास रहती थी गायब थी और हुआंगजू भी नहीं आया। वो पूरी रात जागता रहा, हर आवाज पर चौकन्ना होकर, जब तक मुर्गे की 3 बांग नहीं हो गई। जैसे ही हल्की रोशनी फैली और ठंडी हवा चली तब जाकर उसे थोड़ा चैन मिला। वो सोने के लिए बिस्तर की तरफ बढ़ा और आदत के मुताबिक फिर से उसकी धड़कन चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने हाथ अंदर डाला दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। एक लंगड़ाता हुआ साया अंदर आया। उसने ध्यान से देखा तो वो वही था, हुआंगजिऊ। वही फूलों वाली पैंट पहने हुए, लेकिन इस बार उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके कपड़े खून और गंदगी से सने हुए थे। गर्दन में रस्सी से एक हाथ लटका हुआ था, एक टांग जैसे बेकार हो चुकी थी। चलते वक्त वो लड़खड़ा रहा था और उसकी छाती के सफेद बालों का एक बड़ा हिस्सा उखड़ा हुआ था। उसकी हालत देखकर डर भी लग सकता था, लेकिन लड़के को हंसी आ गई। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक रात में उसका ये हाल कैसे हो गया, कहीं मुर्गी चुराते पकड़े गए क्या? हुआंगजिऊ गुस्से में बोला कि वो खेत में फिसल गया था, लेकिन लड़का उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने उसके शरीर के निशान देखकर साफ कह दिया कि ये किसी के हमले के निशान है। ये सुनकर हुआंगजिऊ भड़क गया, लेकिन उठने की कोशिश करते ही दर्द से कराह उठा और वापस बैठ गया। फिर उसने उसे घूरते हुए कहा कि ज्यादा खुश मत हो, 5 दिन बाद उसकी हालत भी इससे बेहतर नहीं होगी। यह सुनकर लड़के के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। उसने तुरंत पूछा कि 5 दिन बाद क्या होगा। हुआंगजिऊ कुछ पल चुप रहा, फिर उसने बिस्तर पर पड़ी उस औरत की तरफ देखा और धीरे से कहा कि वो नहीं बता सकता, उसे मना किया गया है। यहीं पर लड़के को एक पुरानी बात याद आई। कुछ दिन पहले भी जब हुआंगजिऊ कुछ बताने वाला था तभी वो औरत अचानक उठकर बैठ गई थी। अब उसे समझ आ गया कि वो कोई संयोग नहीं था बल्कि चेतावनी थी। इसका मतलब साफ था, वो औरत सब सुन रही थी। ये सोचकर उसकी रूह कांप गई। वो अभी सोच ही रहा था कि यहां से भाग जाए या नहीं, तभी हुआंगजिऊ ने बात बदलते हुए कहा कि उसने पिछली रात उसकी मदद की थी और उस खतरनाक चीज को खत्म किया था, इसलिए बदले में उसे कुछ अच्छा खाने को मिलना चाहिए। लड़के ने तुरंत हामी भर दी और बाहर जाकर एक मुर्गा पकड़ लाया। उसने उसका गरम गरम खून कटोरे में भरकर हुआंगजिऊ को दिया, जिसे उसने बड़े संतोष के साथ पी लिया। इसके बाद लड़के ने फिर से राख बिछाई, लेकिन हुआंगजिऊ हंस पड़ा और बोला कि ये सब सिर्फ छोटे मोटे प्रेतों को रोक सकता है, इंसानों को नहीं। ये सुनकर लड़का चौंक गया। तब हुआंगजिऊ ने उसे बताया कि इस दुनिया में सच में साधु होते हैं जो पहाड़ों में खजाने और ताकत की तलाश में आते हैं और उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता। ये सुनकर लड़के को समझ आ गया कि असली खतरा उन्हीं से है। तब हुआंगजिऊ हंसकर बोला कि वो बड़े लोग होते हैं, छाया की तरह आते हैं और गायब हो जाते हैं। एक आम इंसान उन्हें कभी नहीं देख सकता। बातों के दौरान जब भी लड़का उस लड़की के बारे में पूछता, हुआंगजिऊ हर बार बात टाल देता और बस इतना कहता कि जब तुम दोनों का विवाह हो ही गया है तो ये किस्मत है, ज्यादा मत सोच। फिर उसने एक गंदी सलाह दी कि जब तक वो हिलडुल नहीं सकती वो मौका देखकर काम निपटा दे, बाद में चाहे वो जागे उसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया। ये घमंड नहीं था बल्कि डर था, एक असली डर। तभी सूरज ढलने लगा और एक और रात करीब आ गई। उसी समय एक छोटा पीला जीव अंदर भागता हुआ आया। तभी अचानक खबर आई कि 2 खतरनाक साधु पहाड़ में आ चुके हैं। ये सुनते ही दोनों घबरा गए और बिना समय गवाए उस औरत को उठाकर एक छुपी हुई गुफा में चले गए। वहां छिपकर उन्होंने हालात संभालने की कोशिश की। फिर लड़के ने एक जोखिम भरी योजना बनाई। लड़के ने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा और दोनों वापस पुराने घर पहुंचे। वे छिपकर इंतजार करने लगे। करीब 1 घंटे बाद 2 परछाइयां दिखाई दी, एक बूढ़ा और एक जवान। हुआंगजिऊ कुछ कहने ही वाला था, लेकिन लड़के ने उसे रोक दिया और कहा कि वो खुद देख सकता है और सुन भी सकता है। ये सुनकर हुआंगजिऊ उसे अजीब नजरों से देखने लगा। उधर बूढ़ा तांत्रिक जमीन से राख उठाकर सूंघता है और मुस्कुराकर कहता है कि किसी को खुशबू छुपाने की विद्या आती है, लगता है किसी ने उनसे पहले यहाँ आया है। जवान कहता है कि ये सिर्फ छोटे मोटे तरीके हैं। बूढ़ा चारों तरफ देखकर कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गया, उसकी आभा अभी भी बाकी है। जैसे ही असर खत्म होगा वे उसे ढूंढ लेंगे।
ये सुनकर लड़के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वो धीरे से हुआंग जिऊ से पूछता है कि क्या वो उस जवान को कुछ देर के लिए अपने वश में कर सकता है। हुआंग जिऊ कहता है कि हाँ, लेकिन 5 कदम के अंदर आना होगा। 5 कदम। ये सुनते ही लड़के के दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म लेती है, उनका तंत्र चक्र छीनने की। ये सुनकर हुआंग जिऊ दंग रह जाता है और कहता है कि वो पागल हो गया है, उनसे दुश्मनी लेना मौत को बुलाने जैसा है। मौका देख छोटे साधु को बेहोश किया और उसका सामान छीन लिया। उस सामान में ताबीज, तलवार और एक खास कंपास मिला। इससे उसे पता चला कि वो साधु किसी शक्तिशाली संप्रदाय से है और अब मामला पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। जब वो गुफा में वापस आया और थोड़ा चैन लेने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उस औरत के शरीर से वही अजीब खुशबू फिर से फैलने लगी और उसके पास रखा कंपास चमक उठा। ये देखकर उसे शक हुआ कि वो औरत कोई साधारण लाश नहीं है, बल्कि कुछ और है। उसने डरते हुए उससे सवाल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने खुद साधना करने की कोशिश की, अपने शरीर में ऊर्जा इकट्ठा करने की। थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन अगले ही पल सब बिगड़ गया और उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। तभी अचानक उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, मूर्ख। वो दंग रह गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर उसी औरत पर गई और उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं ये आवाज उसी की तो नहीं थी। अब उसके अंदर डर और गुस्सा दोनों थे। लेकिन जैसे ही सुबह होने लगी, उसे महसूस हुआ कि अब हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। तभी उसे एक ठंडी मौत जैसी हवा महसूस हुई और वो समझ गया कि बड़ा साधु उसे ढूंढते ढूंढते अब यहां तक पहुंच गया है। अब बचना आसान नहीं था। उसने तुरंत एक चाल चली। उसने हुआंग जिऊ को डराया, उसे बहलाया और किसी तरह उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया। दोनों एक खतरनाक जगह पहुंचे जहां चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थी। वहीं जाकर हुआंग जिऊ की असली ताकत सामने आई, उसकी बीवी, एक भयानक लेकिन बेहद शक्तिशाली अस्तित्व, जिसने आते ही हुआंग जिऊ को डांटना और मारना शुरू कर दिया। ये देखकर लड़का समझ गया कि यही उसकी आखिरी उम्मीद है। वो तुरंत झुक गया और उससे मदद मांगने लगा। उसने कहा कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो उसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह खामोश हो गया। वो मुड़कर जाने ही वाला था, तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको। वो तुरंत वहीं ठिठक गया। उसने हल्की सी सांस ली और उसकी नजर उसकी पीठ पर बंधी उस लड़की पर टिक गई। कुछ पल तक वो उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे बोली, इसकी आत्मा स्थिर नहीं है और इसके शरीर के अंदर बहुत ही घोर अशुभ शक्ति भरी हुई है। तुम इसे लेकर गहरे पहाड़ों में घूम रहे हो। ये इसकी रक्षा नहीं, बल्कि इसे और बड़े खतरे में डालना है। वो तुरंत उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। वो कुछ पल चुप रही। उसने एक नजर उस पीले जीव पर डाली जो डर के मारे सिमटा हुआ खड़ा था। फिर उसे हल्के से लात मारते हुए बोली, निकम्मे, खुद किसी की रक्षा नहीं कर सकता, ऊपर से मुसीबत मेरे सिर पर ले आया। वो दांत पीसते हुए बोला, अरे पत्नी, मैं क्या करता, वो लोग पीछे पड़े हैं, अब तो सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। लड़का भी तुरंत आगे बढ़ा और हिम्मत जुटाकर बोला, दीदी, अब आप ही मदद कर सकती हैं। वो कुछ देर तक चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारे शरीर से एक बूंद जीवन रक्त चाहिए। कोई चाल या धोखा नहीं, बल्कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा से इसके अंदर भटक रही उस खतरनाक शक्ति को दबाने के लिए। क्या तुम तैयार हो? लड़के ने बिना झिझक सिर हिला दिया। हाँ, 1 बूंद क्या, 10 या 100 भी दे दूंगा, बस इसे सुरक्षित रख लो। उसकी बात सुनकर उसने हल्का सा इशारा किया और उस पीले जीव से बोली, इन्हें अंदर ले जाओ, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। लड़के का दिल थोड़ा हल्का हो गया। वो तुरंत लड़की को उठाकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पीला जीव उन्हें घुमाकर एक पुराने मकबरे के पीछे ले गया, जहां उसने एक छुपा हुआ पत्थर दबाया और अचानक वहां एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक साफ सुथरा कमरा था, जैसे कोई लंबे समय से वहां रह रहा हो। उस औरत ने अंदर आते ही कहा, खड़े मत रहो, इसे बिस्तर पर लिटाओ। फिर वो एक कोने में गई, मिट्टी के बर्तन से गहरे हरे रंग का लेप निकाला और बोली, इसे इसके शरीर पर लगाओ। इससे कुछ समय के लिए इसके अंदर की अशुभ शक्ति शांत हो जाएगी, वरना ये फैलकर और मुसीबत बुला सकती है। तभी पीला जीव चुपके से उस लेप को देखने लगा, लेकिन उसने तुरंत उसे घूर कर कहा, हाथ मत लगाना, ये तेरे बस की चीज नहीं, जरा सा भी छू लिया तो खाल उतर जाएगी। अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, वे आ गए। ये सुनते ही लड़के का दिल जोर से धड़क उठा। उसने सीधे उसकी तरफ देखा और बोली, अब तुम्हारा खून चाहिए। लड़के ने बिना देर किए दांत भींचे, अपनी उंगली काटी और 1 बूंद खून निकाला। वो झुकी और इशारे से कहा कि वो उस लड़की के माथे पर खून लगाए। जैसे ही वो खून उसकी त्वचा से छुआ, अचानक उसके पूरे शरीर से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। उसकी आंखें हल्की चमक उठी और वो औरत तुरंत मुड़ी। चलो, अब उनसे मिलते हैं। वो बिना रुके बाहर निकल गई। लड़का और पीला जीव भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। दरवाजा बंद हुआ और बाहर घना कोहरा फैल चुका था। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा, वो औरत एक कब्र के ऊपर आराम से बैठी थी, पैर पर पैर रखे, हाथ में सिगरेट, और उसके पास 4 रंग बिरंगे कागज के पुतले खड़े थे। ये दृश्य देखकर लड़के के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी धुंध के बीच 2 परछाइयां नजर आईं, वही दोनों साधु। छोटा साधु जैसे ही लड़के को देखता है, गुस्से में चिल्लाता है, गुरुजी,
यही है वो जिसने मेरा सामान चुराया। लेकिन बड़ा साधु शांत रहता है। उसकी नजर सीधी उस औरत पर जाती है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। छोटा साधु गुस्से में लड़के की तरफ बढ़ता है, लेकिन बड़े साधु ने उसे रोक लिया। बेवकूफी मत कर। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं लाओ शान का साधु हूँ, नाम है चिंग्युन। आपका परिचय क्या है? उस औरत ने सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, नाम जानकर क्या करेगा? मेरे इलाके में घुसकर क्या चाहता है? साधु बोला, मुझे उस लड़के से कुछ बात करनी है। उसने तुरंत काटते हुए कहा, आज वो मेरा मेहमान है, जो कहना है किसी और दिन कहना, यहाँ बाहरी लोगों की इजाजत नहीं। साधु का चेहरा सख्त हो गया, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। तभी लड़का खुद आगे बढ़ा और बोला, जो कहना है यही कहो। साधु हल्का सा मुस्कुराया, कुछ चीजें तुम्हारे बस की नहीं है, अभी दे दो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। लड़का एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन तभी उस औरत ने हल्की खांसी की और वो तुरंत संभल गया। उसने सीधा साधु की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे लगता है मैं संभाल सकता हूँ। तभी उस औरत ने एक लंबा कश लिया और जो धुआं उसने बाहर निकाला वो 4 हिस्सों में बट गया और सीधे उन कागज के पुतलों में समा गया। अगले ही पल वो चारों पुतले जिंदा हो गए और चारों दिशाओं से साधु पर टूट पड़े। साधु ने भी तुरंत जवाब दिया। उसका हथियार बिजली की तरह गरजा। उसने एक पुतले पर वार किया, लेकिन वो टूटा नहीं, बस हल्का सा हिला। उसी पल लड़के के सीने में भयानक दर्द उठा, जैसे वो वार उस पर हुआ हो। दूसरा वार, फिर वही दर्द। अब साधु समझ चुका था कि ये सीधा हमला नहीं बल्कि जुड़ा हुआ प्रहार है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों पुतले उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। लड़ाई बेहद भयानक हो गई। आखिरकार साधु ने मंत्र पढ़ा, आसमान से बिजली गिरी और चारों पुतले एक ही पल में टूट गए। लड़का सन्न रह गया, लेकिन तभी वो औरत भी हरकत में आ गई। वो हवा में उछली, उसके मुंह से काले धुएं जैसा कुछ निकला और जमीन पर उतरते ही उसने उस धुएं को आग से जला दिया। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब असली टक्कर शुरू होने वाली थी। हुआंग जिऊ अचानक उत्साह से भर उठा। वो खुशी से उछलने लगा जैसे कोई लड़ाई जीत चुका हो और चिल्लाकर कहने लगा कि अब वो बूढ़ा साधु निश्चित हार जाएगा। लड़के ने उसे एक नजर देखा, तभी हुआंग जिऊ की नजर पास खड़े छोटे साधु पर पड़ी। उसने तुरंत उसके बाल खींचे और धीमे स्वर में कहा कि उस लड़के को भागने मत देना, वरना आगे चलकर वही बड़ी मुसीबत बनेगा। इसलिए वो बिना आवाज किए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो किशोर साधु बेहद सतर्क निकला। वो जरा भी नहीं हिचका। उसने तुरंत अपनी छुरी कसकर पकड़ी और गुस्से में सीधे उसकी ओर झपट पड़ा। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ था। वो बोला कि अब जंगल के ये तुच्छ लोग भी सिर उठाने लगे हैं। ये सुनते ही हुआंग जिऊ भी भड़क उठा। एक हाथ से अपनी फटी निक्कर संभालते हुए दूसरे हाथ से इशारा करते करते वो उसे गालियां देने लगा। तभी अचानक लड़के ने बिना चेतावनी के हुआंग जिऊ को गर्दन से पकड़ लिया और उसे ही हथियार की तरह घुमाकर सीधे साधु की ओर फेंक दिया। हुआंग जिऊ चीख पड़ा, फिर वही चाल, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवा में ही उसने अपनी राक्षसी ऊर्जा उगली। उधर साधु ने भी पलटवार किया। छुरी चमकी, आग जैसी लपट उठी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हुआंग जिऊ को कोई खास चोट नहीं पहुंची, जैसे उसका शरीर लोहे का हो गया हो। शायद सच में उसकी पत्नी की मार ने उसे इतना सख्त बना दिया था। अगले ही पल वो सीधे साधु के चेहरे पर जा चढ़ा। उसने अपने आगे के पंजों से उसके कान पकड़ लिए और पीछे के पंजों से लगातार वार करने लगा। कुछ ही सेकंड में साधु का चेहरा लहूलुहान हो गया। यही मौका था। लड़का बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और उसने सीधे उसके पेट के पास चमकते स्वर्णिम ऊर्जा केंद्र दांतियन पर एक जबरदस्त घूंसा मारा। बस वही निर्णायक वार था। साधु का शरीर वहीं जड़ हो गया। उसके हाथ ढीले पड़ गए, चेहरा दर्द से विकृत हो गया और कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी साधना उसी पल खत्म हो गई। लड़का खुद भी हैरान था। उसका इरादा सिर्फ उसकी शक्ति को डगमगाने का था, लेकिन अंदर की ऊर्जा अचानक इतनी तेज उमड़ी कि उसने उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। तभी दूर से एक भारी आवाज गूंजी। लड़के ने मुड़कर देखा, हुआंग शियानर ने लाल डोरी से अपने दुश्मन को जकड़ रखा था। छोटे साधु की चीख से चिंग युनजी का ध्यान भटक गया था और उसी मौके का फायदा उठाकर हुआंग फुरेन ने उसे भी धराशायी कर दिया। युद्ध खत्म हो चुका था। धीरे धीरे हुआंग फुरेन की उग्र ऊर्जा शांत होने लगी और वो फिर से अपने सामान्य शांत रूप में लौट आई। हुआंग जिऊ तुरंत उसके पास गया और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा कि वो कितनी शक्तिशाली है और ये साधु उसके सामने कुछ भी नहीं। लड़का चुपचाप खड़ा रहा, उसकी नजर घायल गुरु शिष्य पर थी। तभी हुआंग जिऊ ने एक छुरा उठाया और लड़के के हाथ में थमा दिया। उसने कहा, एक ही वार में सब खत्म कर दो, वरना आगे मुसीबत बढ़ेगी। लड़का समझ गया ये फैसला आसान नहीं है। वो धीरे धीरे घायल साधु के पास गया। साधु की आंखों में साफ डर दिख रहा था। उसने छुरा उठाया, लेकिन उसका हाथ कांप गया। तभी पीछे से हुआंग फुरेन की ठंडी आवाज आई, आज छोड़ देगा तो कल यही तुझे नहीं छोड़ेगा। वो सब समझ रहा था, फिर भी सामने एक इंसान था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने गहरी सांस ली और छुरा फेंक दिया। उसने साफ कहा, आज उन्हें छोड़ रहा है, लेकिन अगर वे फिर इस पर्वत में आए तो परिणाम अच्छा नहीं होगा।
चिंग युनजी ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन वो लाचार था। वो अपने शिष्य को सहारा देकर वहां से चला गया। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तभी माहौल फिर बदल गया। हुआंग फुरेन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने लड़के को चेतावनी दी, ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ है, और जो लड़की उसके साथ है उसके अंदर बहुत ही शक्तिशाली बल छिपा है, साधारण आत्मा से कहीं ज्यादा। ये सुनकर उसका दिल कांप उठा। उसने पूछा, क्या वो उसकी असली पहचान जानती है? कुछ देर तक वो चुप रही, फिर बोली, पूरी तरह निश्चित नहीं, लेकिन उसकी आभा इस पूरी पर्वतमाला के स्वामी, पर्वत स्वामी से जुड़ी है। एक ऐसी रहस्यमयी सत्ता जो सभी अंधेरी शक्तियों को नियंत्रित करती है और अभी गहरी नींद में है, जागने का इंतजार कर रही है। ये सुनते ही उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर उस लड़की को देखा। वो अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो सब कुछ सुन रही हो। और तभी अचानक जमीन कांप उठी। दूर पहाड़ों से काला धुआं उठने लगा। जो भी उसके रास्ते में आया वो सब निगलता चला गया। कुछ ही पलों में वो धुंध कब्रों तक पहुंच गई, और फिर उस धुंध के अंदर से कई काले वस्त्र पहने लोग बाहर आए। उनकी आंखें मौत की तरह ठंडी थीं। उनकी मौजूदगी ही दम घोटे देने वाली थी। ये दृश्य देखते ही हुआंग फुरेन और हुआंग जिऊ दोनों तुरंत जमीन पर झुक गए। उनके सामने एक विशाल काला साया खड़ा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, पर्वत स्वामी को हमें सौंप दो। लड़का सन्न रह गया। उसने पूछा, कौन पर्वत स्वामी? लेकिन उस भारी दबाव में हर शब्द बोलना मुश्किल हो रहा था। तभी हुआंग फुरेन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, वो अभी जागा नहीं है, उसे नहीं ले जाया जा सकता। अगले ही पल उस काले साये ने हाथ उठाया और एक भयानक काली शक्ति सीधे हुआंग फुरेन के सीने पर जा लगी। वो दर्द से कराह उठी। उसके मुंह से खून निकल पड़ा और वो पीछे लड़खड़ा गई। वो गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। हुआंग जिऊ घबराकर तुरंत उसके पास भागा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। फिर उसने लड़के की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, वे लोग उसी की लड़की के अपने हैं, उसे सौंप देना ही होगा। ये सुनते ही लड़के को सब समझ आ गया। इतने सालों की चुप्पी के बाद भी वे आखिरकार उसे लेने आ ही गए थे। हुआंग जिऊ के चेहरे पर निराशा साफ थी। वो बोला, अब कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। ये शब्द लड़के के दिल में गूंज गए। सच यही था, जब इंसान कमजोर होता है तो उसके पास चुनने का हक भी नहीं होता। उसने घायल हुआंग फुरेन को देखा। उसके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। वो जानता था वो इन सब का सामना नहीं कर सकता। हुआंग जिऊ उसे वापस कब्रगृह तक ले गया। रास्ते भर समझाता रहा, लेकिन लड़का पूरी तरह चुप था। वो अंदर गया, उस लड़की को देखा जो शांति से लेटी हुई थी। उसने धीरे से मां का दिया हुआ सामान उसके कंधे पर रखा और फिर उसे उठाकर बाहर ले आया। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, बाहर खड़े सारे काले वस्त्रधारी लोग अचानक एक साथ घुटनों के बल झुक गए और ऊंची आवाज में प्रार्थना करने लगे, जैसे किसी महान सत्ता का स्वागत कर रहे हों।